इतिहास गवाह है कि एक मर्द का टेस्टोस्टेरोन कभी इतना लो नहीं था जितना आज की जनरेशन का हो चुका है। आज के लड़कों के अंदर वो मैस्कुलिनिटी, वो मर्दानगी नहीं रही जो हमारे एंसेस्टर्स में हुआ करती थी। वो मैस्कुलिन एनर्जी, वो डोमिनेशन, वो एग्रेशन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात, लड़कों के अंदर फीमिनिन क्वालिटीज बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें आज लोग मजाक में मीठा बोलते हैं। हर साल एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% गिरता जा रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं आज के एवरेज मेल का टेस्टोस्टेरोन कितना होगा? 200, 300, ज्यादा से ज्यादा 500, और साइंस इसे नॉर्मल कहती है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, आज के लड़के लो टेस्टोस्टेरोन के साथ जीना सीख चुके हैं। यही वजह है कि आज मर्दों के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मैस्कुलिनिटी खतरे में है, और अगर हमने अभी खुद को नहीं बदला तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि आज ऐसे लड़के बढ़ते जा रहे हैं जिनकी हाइट रुक चुकी है, बॉडी वीक है, आवाज में मर्दानगी नहीं है, और इन सब के पीछे एक हिडन रीजन हो सकता है, लो टेस्टोस्टेरोन। इसलिए आज हम जानेंगे आखिर टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है एक बॉय को मैन बनाने के लिए, और कैसे तुम इसे नेचुरली बढ़ा सकते हो। साथ ही वो गलतियां भी जो तुम अननोइंगली रोज कर रहे हो और जो साइलेंटली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर रही है, वो भी साइंटिफिक ट्रुथ के साथ। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली नेक्स्ट लेवल तक पुश कर सकती है। तो एक वार्निंग है, अगर इस वीडियो को लड़कों के अलावा कोई और देख रहा है तो अभी बंद कर दो, वरना वीडियो खत्म होते होते तुम्हारा एस्ट्रोजन नहीं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। What is टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो लिटरली एक लड़के को मर्द बनाता है, फिर चाहे वो हाइट हो, डीप वॉइस हो, मैच्योरिटी हो, स्ट्रेंथ हो, या बियर्ड और फेशियल हेयर हो। एक मेल की मैक्सिमम मैस्कुलिन क्वालिटीज डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन से कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी के 200 से ज्यादा फंक्शंस में रोल प्ले करता है। हाउ टू नो योर टेस्टोस्टेरोन लेवल? अगर तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना है तो तुम ब्लड टेस्ट करा सकते हो, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट देखकर सब क्लियर नहीं होता, क्योंकि रिपोर्ट तुम्हें सिर्फ एक अंदाजा देती है, कोई एग्जैक्ट रियलिटी नहीं। लेकिन अगर तुम ब्लड टेस्ट नहीं करा सकते तो कुछ साइंस की मदद से काफी आसानी से पता लगा सकते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो, वो भी बिना किसी ब्लड टेस्ट के। साइन नंबर 1, नो मॉर्निंग वुड। अगर तुम्हें रेगुलर मॉर्निंग वुड नहीं होता या बहुत वीक होता है तो ये क्लियर सिग्नल है कि तुम्हारी हार्मोन हेल्थ वीक हो चुकी है, क्योंकि सुबह के समय टेस्टोस्टेरोन नेचुरली सबसे ज्यादा हाई होता है। साइन नंबर 2, बेली फैट एंड चेस्ट फैट। अगर सबसे ज्यादा फैट तुम्हारे बेली और चेस्ट एरिया में जमा हो रहा है तो ये डेंजरस साइन हो सकता है, क्योंकि एक्सेस फैट टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगता है, और एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। इसी वजह से बॉडी सॉफ्ट, वीक और पफी दिखने लगती है। साइन नंबर 3, ब्रेन फॉग। अगर तुम्हारा फोकस वीक हो चुका है, छोटी छोटी बातें भूल जाते हो और माइंड हमेशा ब्लरी फील करता है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है, क्योंकि लो टेस्टोस्टेरोन मेंटल क्लैरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। साइन नंबर 4, वीक बॉडी। अगर तुम्हारे मसल्स प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हो रहे, स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं हो रही और बॉडी हमेशा वीक फील होती है, तो प्रॉब्लम सिर्फ वर्कआउट में नहीं हो सकती, तुम्हारी हार्मोन हेल्थ भी वीक हो सकती है। साइन नंबर 5, हाइट ग्रोथ स्टॉप्ड। अगर तुम्हारी एज 14 से 21 के बीच है और तुम्हें लगता है कि अचानक हाइट बढ़ना रुक गई है, जबकि तुम्हारा स्लीप साइकिल ठीक है, न्यूट्रिशन भी ठीक है, फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का पॉसिबल साइन हो सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बॉडी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। साइन नंबर 6, नो बियर्ड एंड फेशियल हेयर। अगर एज बढ़ रही है लेकिन बियर्ड और मस्टैश प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रही, फेशियल हेयर बहुत पैची है या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है, क्योंकि फेशियल हेयर ग्रोथ डायरेक्टली एंड्रोजन हार्मोन से कनेक्टेड होती है। अगर तुम्हारे अंदर इनमें से एक भी चीज है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं कि तुम्हारी हार्मोन हेल्थ वीक हो चुकी है, यानी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी लो हो चुका है। हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन नेचुरली? आज मार्केट में तुम्हें हजारों टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस, पिल्स मिल जाएंगे जो क्लेम करेंगे कि वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंस्टेंटली बढ़ा देंगे। लेकिन ये गलती कभी मत करना, क्योंकि स्टेरॉइड्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बॉडी की नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वीक होने लगती है, और बाद में लो एनर्जी, हेयर फॉल, मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। इसलिए हमेशा नेचुरल मेथड्स चूज करो, क्योंकि रियल स्ट्रेंथ नेचुरली बिल्ड होती है। स्टेप नंबर 1, फिक्स योर स्लीप। आजकल के लड़के रात भर फोन चलाते हैं, 2 से 3 बजे तक जागते हैं और फिर पूछते हैं
बॉडी ग्रो क्यों नहीं कर रही? अगर तुम प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो मसल्स रिकवर नहीं होंगी, हाइट ग्रोथ अफेक्ट होगी, टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा, क्योंकि जब तुम सोते हो तभी बॉडी मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। इसलिए मिनिमम 7 से 8 घंटे की स्लीप लो, सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लो और सोने से पहले फोन अवॉइड करो। स्टेप नंबर 2, ट्रेन लाइक अ मैन। आज की बिगेस्ट प्रॉब्लम है कंफर्ट लाइफस्टाइल। पहले लोगों की लाइफ में स्ट्रगल था, मूवमेंट था, फिजिकल वर्क था, इसलिए उनकी बॉडी नेचुरली स्ट्रॉन्गर होती थी। लेकिन आज बटन दबाते ही काम हो जाता है, मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और जिस बॉडी को चैलेंज नहीं मिलता वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश भी नहीं करती। इसलिए बॉडी को चैलेंज दो, डेली 50 स्क्वाट्स, 50 पुशअप्स, 50 पुलअप्स और कंपाउंड एक्सरसाइज करो, और टाइम के साथ जब आसान लगने लगे तो धीरे धीरे इसे इंक्रीज करो। जब तुम अपनी लिमिट्स पुश करते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि उसे स्ट्रॉन्गर बनना है, और उसी रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ता है। जिम जरूरी नहीं है, होम वर्कआउट भी इनफ है, लेकिन फिजिकल चैलेंज जरूरी है। स्टेप नंबर 3, क्लीन योर डाइट। तुम जो रोज खाते हो वही डिसाइड करता है कि तुम्हारी बॉडी हार्मोन्स कैसे बनाएगी। अगर तुम रोज जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगर खा रहे हो तो तुम बॉडी को फ्यूल नहीं, डैमेज दे रहे हो। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए बॉडी को चाहिए प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इसलिए अपनी डाइट में ऐड करो। एग्स, पनीर, मिल्क, नट्स, फ्रूट्स, मीट और हाइड्रेशन मेंटेन करो। स्टेप नंबर 4, सनलाइट एंड विटामिन डी। आज लोग पूरा दिन रूम में बंद रहते हैं, ना सनलाइट, ना ज्यादा मूवमेंट, और फिर पूछते हैं एनर्जी लो क्यों है? क्योंकि विटामिन डी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन हेल्थ से कनेक्टेड होता है, और ये तुम्हारी हाइट ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसलिए रोज सुबह सनलाइट लो, 10 से 20 मिनट बाहर रहो, डेली वॉक करो, लेकिन ध्यान रहे सुबह की सनलाइट लेना है, दोपहर की नहीं। स्टेप नंबर 5, कंट्रोल डोपामिन। आज का सबसे बड़ा पॉइजन है रील्स, शॉर्ट वीडियोस, एंडलेस स्क्रॉलिंग, इंस्टेंट प्लेजर, मास्टरबेशन एडिक्शन। इन सब ने ब्रेन को वीक बना दिया है। अब हार्ड वर्क बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, जिम बोरिंग लगता है, क्योंकि ब्रेन इजी प्लेजर का एडिक्टेड हो चुका है। अगर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, कम डिस्ट्रैक्शन, ज्यादा डिसिप्लिन। स्टेप नंबर 6, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस, एग्रेशन, डिसिप्लिन, फोकस, मैस्कुलिन एनर्जी। लेकिन स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जरूरी है। हर दिन खुद को चैलेंज करो, कंपटीशन फेस करो, फियर फेस करो, डिफिकल्ट थिंग्स करो, क्योंकि प्रेशर में ही एक मर्द को टेस्ट किया जाता है। बोनस टिप, अब वो बोनस टिप जिसका मैंने तुम्हें शुरू में प्रॉमिस किया था, और बिलीव मी, अगर तुमने इसे सीरियसली फॉलो कर लिया तो तुम्हारी बॉडी नेचुरली ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। पहली चीज, गार्लिक यानी लहसुन। हाँ, सिंपल सा लहसुन, लेकिन साइंस कहती है कि गार्लिक में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिजोल को कम करने में हेल्प करते हैं। और याद रखो, जितना कॉर्टिजोल कम होगा उतना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बेटर रहेगा। इसलिए रोज सुबह 2 से 3 कच्ची लहसुन की कलियां पानी के साथ लेना शुरू करो। दूसरी चीज, लोअर बॉडी ट्रेनिंग। तुम्हारी बॉडी की सबसे बड़ी मसल्स तुम्हारी लेग्स में होती है, और जब तुम स्क्वाट्स, स्प्रिंटिंग, लेग वर्कआउट्स करते हो तो बॉडी ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स देती है। इसी वजह से लोअर बॉडी ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में काफी इफेक्टिव मानी जाती है। इसलिए सिर्फ चेस्ट और बाइसेप्स बनाना बंद करो, लेग डे स्किप मत करो। तीसरी और सबसे पावरफुल चीज, शॉर्ट इंटरवल फास्ट रनिंग। मतलब कुछ सेकंड्स पूरी स्पीड से स्प्रिंट करो, फिर थोड़ा रेस्ट लो और फिर दोबारा स्प्रिंट करो। इसे हाई इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग भी कहा जाता है। जब तुम इस तरह अपनी लिमिट्स पुश करते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि उसे स्ट्रॉन्गर और फास्टर बनना है, और उसी रिस्पॉन्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अगर तुम्हें नेचुरली पावरफुल बनना है तो गार्लिक ऐड करो, लोअर बॉडी ट्रेन करो और स्प्रिंटिंग शुरू करो। ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। और अगर तुम्हें भी अपनी मैस्कुलिनिटी को बचाना है तो अभी से सारी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो।